फिर से बताते हैं बेटा ये क्वेश्चन। देखो बेटा 1 2 3 दे रखे थे, इसमें मैक्सिमम पेयर 9 हो सकते हैं, 1 2 1 3 तो होना ही चाहिए, और इसमें क्या ऐड करें तो 7 पेयर ऐड कर सकते हैं, पर अपने अकॉर्डिंग नहीं करने ताकि ये रिफ्लेक्सिव बने, सिमेट्रिक बने, बट ट्रांजिटिव ना बने। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चाहिए। रिफ्लेक्सिव चाहिए तो 3 पेयर ये आगे बेटा, सिमेट्रिक चाहिए तो 2 1 3 1 होने चाहिए थे, वो ऐड करके देखा तो ये क्वालिटी सेटिस्फाइड, स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन तो ये आ गया। ऐड करना रहेगा 2 3 और 3 2, जैसे ही ऐड करते हैं तो यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो रिक्वायर्ड रिलेशन आंसर के आगे कितने रिलेशंस बन गए, 1 रिलेशन, यही आंसर आ जाएगा, एक ही आंसर है। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 1। देयरफॉर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रिलेशन, रिक्वायर्ड का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव नहीं। आपको कोई डाउट है तो स्टेप्स पूछिए बेटा, 1 2 3 डाउट पूछिए बेटा, कोई स्टेप्स पूछना है तो आराम से चेक कीजिए। और डाउट पूछिए बेटा, कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन टेस्ट में नंबर कम ना आए, कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन आपको पूछना है तो पूछिए आप। बेटे और पूछिए 8 16 17 41 to 44 47 48 एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लग रहा है पूछ लीजिए। मिसलेनियस में थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, पूछिए बेटा कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में पूछिए आप एनी एग्जाम्पल और क्वेश्चन, कोई भी, कोई भी एग्जाम्पल क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो बोलो। 17 देखिए बेटा, फिर 17 भी, 17 नंबर, इसी टाइप का कोई डाउट है तो और पूछिए पहले आप। नहीं, 17 नंबर देखिए बेटा, कह रहा है ए सेट 2 3 कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे, 17 क्वेश्चन। ए सेट दे रखा है 1 2 3, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे, यानी जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, बट आर रिलेशन में 1 2 कंटेंट है, नो डाउट। इक्विवेलेंस रिलेशन है, सभी 9 के 9 एलिमेंट्स ऐड कर दो तो एक रिलेशन तो वो बनेगा, वो तो लार्जेस्ट रिलेशन होगा, 1 2 उसमें होना चाहिए, ये दे रखे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो, नंबर ऑफ पेयर्स तो इसके कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पेयर, यानी 3 स्क्वायर 9। करना कैसे, फॉर रिफ्लेक्सिव आर टू बी रिफ्लेक्सिव, जैसे पहले आज किए। अगर आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 1 1 2 2 3 3 तो ऐड होना ही चाहिए। मस्ट बी देयर। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर सिमेट्रिक 1 2 है तो दैट इंप्लाइज 2 1 भी होना चाहिए।
तो R1 बना क्या होता है? 3 तो पेयर रिफ्लेक्सिव, 1 2 2। अब देखते हैं इसमें कुछ और भी ऐड करना है क्या। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, यस, ट्रांजिटिव है क्या? इसको तो भूल जाओ। 1 2 किसके साथ अटैच कर सकते हैं? 2 1 के साथ है, 2 1 को 1 2 के साथ है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही है। एक आंसर तो यह क्या कह सकते हैं इसको, स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिक्वायर्ड है उसमें 1 2 होना चाहिए। रिमेनिंग पेयर कौन से रह गए? 1 2 2 1 आ गया, और कौन से कॉम्बिनेशन रह गए रिमेनिंग टू है? कौन से रह गए बेटा? 1 3 एंड हैंस 3 1, और कौन से रह गए? 2 3 एंड हैंस 3। चार पेयर्स रह गए। केस फर्स्ट, केस सेकंड। R1 में 1 3 और 3 1 ऐड कर रहे हैं। हैंस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? 1 3 है तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री इसको 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा। तो R1 में ये ऐड कर रहे हैं तो नया रिलेशन R2 बन गया। इसमें 3 पेयर तो है ही, इसके अलावा 1 2 2 1 है, 1 3 3 1 है। अब देखें फॉर ट्रांजिटिविटी, देखो 3 1 है, 1 2 है, 3 1 है, 1 2 है, तो क्या होना चाहिए इसके अंदर? 3 2 होना चाहिए एंड हैंस 2 3। हैंस क्यों ट्रांजिटिव? तो देयरफॉर R2 में क्या बन जाएंगे? ये 2 पेयर और ऐड करेंगे, 3 पेयर पहले, 4 ये हो गए, तो R2 में 9 पेयर आ जाएंगे। 9 पेयर होने के बाद ये यूनिवर्सल रिलेशन है, हर एक से रिलेटेड है। एंड यूनिवर्सल है तो वो तीनों ही चीज है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये सेकंड आंसर है। सेकंड आंसर। इसी तरीके से R3 के अंदर, R1 के अंदर अगर हम 2 3 3 2 ऐड करते हैं, देन R4 will have all 9 pairs. That is R4 will be universal relation. R4 यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो ये वही सेकंड आंसर तो हुआ। यूनिवर्सल के अंदर 9 के 9 पेयर, ये भी 9 के 9 पेयर, तो टोटल रिक्वायर्ड रिलेशंस कितने हो गए? आंसर ये तो फर्स्ट, ये ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट नंबर, सेकंड R1 ये बन गया आंसर। थर्ड अगर ऐड करें
तो आपको सभी पेयर्स ऐड करने पड़ेंगे, फोर्थ ये तब भी यही, तो रिलेशन कितना है? पूछिए बेटा कोई डाउट है तो पूछें आप। कोई कंफ्यूजन है तो बोले, और कोई क्वेश्चन पूछना तो वो बोले बेटा। स्टेप्स पूछिए आप, स्टेप्स पूछें आप, कोई डाउट है तो। फिर से देखिए, इसमें टोटल पेयर 9 हो सकते थे। अगर 9 के 9 पेयर्स होंगे तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। क्यों? उसमें 1 जैसे सबसे रिलेटेड है, 2 सबसे रिलेटेड है, 1 से भी, 2 से भी, खुद से भी औरों से भी है, वो तो इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है अगर यूनिवर्सल रिलेशन। तो आर को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ये 3 ऐड होने चाहिए। सिमेट्रिक बनाने के लिए 1 2 है तो 2 1 ऐड होना चाहिए। ये लिख के देखा तो 5 पेयर बने जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 2 2 1 के साथ अटैच, 2 1 1 2 के साथ वो इसके अंदर ऑलरेडी है। बच क्या गए? कौन सा पेयर बच गया? जैसे 1 3 और 2 3 वाला बच गया, और उसका रिवर्स 1 3 3 1 2 3 3। अगर ऐड किया तो ट्रांजिटिविटी के लिए आपको 2 और ऐड करने पड़ेंगे, तो 9 पेयर्स हो जाएंगे, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। इसी तरीके से अगर इसमें हम ये ऐड करते हैं तो R4 विल हैव ऑल द 9 पॉसिबल पेयर्स, तो वो भी यूनिवर्सल रिलेशन। तो टोटल रिक्वायर्ड रिलेशंस 2 हो जाएंगे। आंसर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछें आप, और बोलिए बेटे। तो हर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको कई बार हमने आपको समझाया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन और कोई शॉर्टकट नहीं है। जो आपको बताया गया है बस वही है ये। कोई और चीज आपको कहनी है तो बोले बेटा आप। तो काफी स्लो करवा रहे हैं, आपको लिख के भी दे देते हैं, बी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको अच्छे ढंग से ही करना है बेटा। कोई और बात आप कहना चाहते हैं तो बोले आप। कोई और बात, कोई और चीज कहना चाहते हैं तो बोले आप। तो ये क्वेश्चंस अच्छे ढंग से करने हैं आपको। रिलेशंस के करवाए गए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, और रिलेशंस के क्वेश्चंस मिसलेनियस में, और इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से आया हुआ है, हमेशा तो नहीं लेकिन आया हुआ है। तो आपको तैयारी करनी है। कल संडे आप रिवाइज करें, थोड़ा पिछला टेस्ट करने पे बहुत ज्यादा हैवी लोड नहीं रखते। मंडे को टेस्ट लेंगे बेटा, टेस्ट इवनिंग में ही लेंगे। इवनिंग में मतलब 8:30। ठीक है बेटे, मैसेज कर देंगे आपके पास। तो कल क्लास नहीं होगी, मंडे को टेस्ट होगा। ट्यूसडे से नया चैप्टर, नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस। ठीक है बेटा, और कोई बात कहना चाहते हैं? ठीक है बेटा, ओके, फिर बाय बेटा।